हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो चलिए, आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूं, पहले तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और अब मैं रीडिंग्स डाल रही हूं तो ऑफकोर्स आप मेरी रीडिंग्स को सुन रहे होंगे। और अगर आप इन रीडिंग्स को एंजॉय करते हो तो डू लेट मी नो। ओके, सो आज देखते हैं कि उनके मन में एक्चुअल में आपके लिए क्या है। ओके, सो ये पर्सन मन ही मन आपके लिए क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इन चीज़ों को हम आज देखेंगे। आपको अब एक डेक चूज करना है। ये है डेक नंबर 1, ये है डेक नंबर 2। आपको अभी मैं वक्त दे रही हूँ, अपना डेक सेलेक्ट करें, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी, फिर आप उस रीडिंग को ध्यान से सुनना। ओके, सो उनके मन में क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। ये जनरल रीडिंग है, किसी की कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay, so let's get started with our pile number 1, then we'll go on to our pile number 2. So pile number 1 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए देखते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। So I'll take out a lot of intuitive cards. Okay. सो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी ना किसी बात को लेकर के ये पर्सन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नज़र आ रहा है। कंफ्यूज्ड है चीज़ों को, कहीं ना कहीं कोई एक्शन आपको नहीं नज़र आता होगा। कोई चीज़ कर रहे हैं आपको लेकर के या आपके लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, ऐसी सी एनर्जीज मुझे नहीं नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है वो अभी एक रुके हुए सिचुएशन टाइप के सिनेरियो में मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा रुका हुआ सा मुझे महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा रुकी हुई एनर्जीज मुझे लग रही हैं। आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ओके, सो अपने लाइफ में वो अपने मज़े में रहना चाहते हैं, अपने खुशियों में रहना चाहते हैं, अपने हिसाब किताब की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर आप उन्हें मना करोगे तो वो सुनने नहीं वाले हैं। ऑफ कोर्स सुन तो बिल्कुल भी नहीं रहे होगे। आपको पता है जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बावजूद इसके आप उन्हें रोक नहीं पा रहे हो, बावजूद इसके आप उन्हें कुछ कर नहीं पा रहे हो। ओके, सो आप उन्हें बहुत टाइम्स पे चाहते हो कि ये पर्सन जिस तरीके से एक्ट कर रहा है उस तरीके से बिल्कुल एक्ट ना करे। ओके, और थोड़ा अपने नेचर या अपने तरीके में चेंजेस लेकर के आए। मगर ये पर्सन जो है मुझे बहुत ज़्यादा एक ऐसे सिनेरियो में नज़र आते हैं कि ये कुछ भी एट प्रेजेंट सुनने के लिए रेडी नहीं है या करने के लिए रेडी नहीं है। इनको लग रहा है कि इनके खुद की चीज़ें इतनी हैं, इनके खुद के इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि दूसरा इन्हें क्या ही बताएगा। तो आपके सजेशंस, आपकी लॉयल्टी, आपका फेथफुल रहना, आपका इनके लिए चीज़ें करना इनको नज़र नहीं आता है। ये अपनी ही दुनिया में मग्न रहने वाला इंसान है, अपने ही हिसाब से। प्रेजेंट एनर्जी में तो एटलीस्ट प्रेजेंटली, पास्ट की एनर्जी हम नहीं चेक कर रहे हैं अभी। प्रेजेंट के सिनेरियो में मुझे कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, आपके ये जो पार्टनर हैं, वो बिल्कुल अपने हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, इनके अंदर ना बहुत सारी रिवेंजफुल चीज़ें भी भरी हैं। रीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि रीजंस नहीं है। अचानक से नेगेटिविटी उठ के आ गई, अचानक से आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी किसी के पार्टनर ने उन्हें बताया होगा, शायद आपने माइंड नहीं किया, और किसी किसी के पार्टनर ने ना बिल्कुल मन में रखी हैं चीज़ें कि ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम, मगर मैं बोलूँगा या बोलूँगी नहीं, मैं बताऊँगा या बताऊँगी नहीं। इस तरीके का सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आता है। मतलब बहुत रिवेंजफुल है, बहुत ज़्यादा। एक तरीके से कह सकते हैं कि हो सकता है पास्ट में आपने इन पे ध्यान ना दिया हो तो आज ये इस चीज़ का बदला ले रहे हैं आपसे। या अभी के सिनेरियो में कुछ बातें हैं उनको जो बुरी लग गई हैं आपकी, तो वो उस चीज़ को मन में रख करके समवेयर
समवेयर कोई सिचुएशन में कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक मुझे मूवमेंट नज़र आता है। ये पर्सन जो है, बहुत लोग जो यहाँ पे मेरी रीडिंग सुन रहे हैं वो नो कांटेक्ट टाइप के सिचुएशन में है, या उनके पार्टनर उनसे दूरी बना के रखे हैं, या डिस्टेंस उन्होंने बना के रखा है, मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, या जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, अपनी उन्होंने जगह बदल ली है या बात करने का तरीका बदल लिया है। सो बहुत मुझे मूड इस पर्सन के अंदर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे वो वाइब नज़र आ रही है कि वो पर्सन जो है वो बहुत मूडी है, बहुत ज़्यादा मूड में अपने काम कर रहा है, और आपकी बोलने, रोकने, टोकने, इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो अपने दोस्तों के साथ खुश रह सकता है, अपने परिवार के साथ खुश रह सकता है, अपने और लोगों के साथ खुश रह सकता है, मगर आपके साथ करेंटली ये पर्सन जैसे बिहेव कर रहा है, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल, मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। कहीं ना कहीं वो भी जान चुके हैं कि आप उनसे इतना प्यार करते हो, इतने पॉजिटिव हो उनको लेकर के, इतने ज़्यादा उनके कंट्रोल में हो, तो वो जो पर्सन है ना, वो आपको मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप का ले रहा है। ये जानते ही हैं कि आप इन्हें कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हो, आप इनको लाइक एक बंधन तो है ही। इतना पेन, इतना ज़्यादा दुख होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप जो इस रिलेशनशिप में टिके हुए हो, उसका एक ही रीज़न है कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। आप दोनों के बीच का जो बंधन है वो बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है, मगर सेम टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा। आप इस टेंशन को कैसे डील करते होगे ये आप ही जानते होगे। सो ये पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं खुद भी फंसा है, आपको भी इन्होंने फंसा रखा है। कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता होगा कि यार मेरे से गलती हो गई, ओके, और ये गलती का ही रिस्पॉन्स है, ये अपनी गलती एडमिट नहीं करना चाहते हैं, ओके। तो ये अगर दुखी भी होंगे तो वो आपको दिखाना नहीं चाहेंगे, मगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर ये आपके पास आए, बात करें या चीज़ें करें तो आप दोनों मिलके एक सोल्यूशन निकाल सकते हो। मगर ये इस चीज़ सिचुएशन को ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत एक्शंस लेने में पड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे एक्शंस को ले रहा है जो बहुत हार्ड हो रहा है आपके लिए, लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना, बहुत ज़्यादा दूरियां मेंटेन करना, बहुत अलग अलग से रहना, कट कट के रहना, बात करना तो तमीज़ से बात नहीं करना, बहुत ज़्यादा शक करना। तो ये पर्सन जो है ना, अभी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो अगर आप स्टार्ट करते हो कि सोल्यूशन कहाँ से शुरू करें, तो सोल्यूशन आज से शुरू नहीं होगा। सोल्यूशन उस बात से शुरू होगा जिस बात का गुस्सा इस पर्सन ने अपने अंदर रखा है, ओके। सो जिस बात का गुस्सा इन्होंने रखा है ना, उस बात से ही सोल्यूशन शुरू होगा। जो ये दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई हैं, मजबूरियां आ गई हैं, आप लोग एक दूसरे से चाह के भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या जब कनेक्ट करते हो तो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसा आप या वो चाहते हो। एंड सो ये जो प्रॉब्लम्स और ये जो सिचुएशंस हैं, डिस्टेंस है, दिक्कतें हैं, ये अगर आपको लग रहा है कि ये पूरे सिचुएशन में यहाँ से सॉल्व होगा, तो ये बिल्कुल यहाँ से सॉल्व नहीं होगा। ये पास्ट का सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी के सिचुएशन में जो एक तो बहुत लोग डरते हैं कि मैम हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। नहीं, आपका कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। सो डू नॉट वरी, आपका कनेक्शन नहीं टूटने वाला है। बट आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है, बहुत सारी चीज़ों से बर्डन हो चुका है। सो टेक आउट, धीरे धीरे करके ना जो जो गलतियां हैं उसको साइड करते जाओ, हटाते जाओ, सॉल्व करते जाओ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, और उन प्रॉब्लम्स को आप जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे तो आपके लिए वो सिचुएशंस बेहतर होते जाएंगे, ओके। अगर फंसे रहोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, कोई चीज़ें नहीं करोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ओके। अगर आप ये सोच रहे हो कोई एक्शन नहीं लोगे, बंधे रहोगे, परेशान रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। सो ये पर्सन आपके लिए पॉजेसिव है, आप पे शक करता है, आप पे डाउट करता है, एट द सेम टाइम आपसे कनेक्टेड है, मगर आपकी बातें नहीं सुनता, मन में अपनी बातें रखे हुए है। तो उन बातों को इनके मन से जब तक बाहर नहीं निकालोगे तब तक सॉल्यूशंस नहीं आएंगे।
डिस्टेंस अगर इन्होंने बनाया है तो वो डिस्टेंस आप लोगों को मिल करके कम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनके फ्रेंड ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग हैं या इनके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा ऐसे रखते हैं कि अपने रिलेशनशिप पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और एक मुझे एक फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को, जब नीड थी उनको आपकी, तब आप नहीं प्रेजेंट थे, या जिस तरीके से उन्होंने रिलेशनशिप चलाना चाहा उस तरीके से आपने नहीं चलाया, तो वो चीज़ आप पे रिटर्न होकर के आ रही है। सी, डू नॉट टेक इंसल्ट। आपके पार्टनर बहुत इंसल्टिंग तरीके से आपसे बात करेंगे, तो डू नॉट टेक इंसल्ट। ओके, सो आपके पार्टनर अभी आपको लेकर के काफ़ी कंफ्यूज्ड है, और वो जब तक कंफ्यूज्ड रहेंगे तब तक आपका रिलेशनशिप जो है ना वो डगमग डगमग सा ही चलता रहेगा। तो सोल्यूशन कहाँ से आना है ये भी मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन पास्ट एनर्जी से आना है। सोल्यूशन प्रेजेंट का नहीं है। प्रेजेंट में तो आप प्रॉब्लम में हो, ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में तो ये पर्सन अलग ही डायमेंशन में चल रहा है। प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट से निकल के आ रही हैं, तो रोना धोना बंद कीजिए। कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, सिचुएशंस के बारे में सोचना शुरू कीजिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करोगे ना, तभी जाकर के आप बड़े प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो छोटे प्रॉब्लम्स से स्टार्ट कीजिए, उनकी छोटी दिक्कतों से स्टार्ट कीजिए। आपका कोई रिलेशनशिप टूटने वूटने वाला नहीं है। इट इज़ गोइंग टू स्टे। इट इज़ अभी तो मैं नहीं कहूँगी कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, क्योंकि अभी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। थर्ड पार्टी से अपने रिलेशनशिप को बचा के रखिए, जहाँ तक हो सके अपने रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी, थर्ड लोगों, किसी भी चीज़ से, किसी भी नेगेटिविटी से, कोई पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते रहता है, इन टाइप के लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। आप अपने पार्टनर को पूरी आज़ादी दीजिए, जाओ जाओ घूमो, जो करना है करो, बट जब भी बात करते हो ना तो कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करो। जो नो कांटेक्ट में है उनको तो पहले कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, ताकि सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आए। जो एटलीस्ट कांटेक्ट में है वो मेरे एडवाइसेस फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो एक हार्ड टाइम है रिलेशनशिप का। आई होप एंड आई प्रे टू गॉड कि यह हार्ड टाइम आपके लिए जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए एंड आप एक अच्छे सिचुएशन में चले जाओ। सो आई जस्ट टेक आउट एडवाइस कार्ड फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड। Okay, so there are 3 flip out cards, no 4. Okay, so 4 flip out cards and quite positive. Okay, so जो होना चाहिए ना, देखिए रिलेशनशिप में अगर आप झगड़े बंद करो, दोनों पार्टीज अपनी अपनी गलतियां रियलाइज करके ब्लेम गेम्स बंद करे, चीज़ें सही करे, तो ये रिलेशनशिप 100% वर्क करेगा। ये रिलेशनशिप 100% वर्क करेगा एंड यूल सी द सक्सेस ऑफ द रिलेशनशिप। मगर आप दोनों को ही अभी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को, तभी वो हैप्पीनेस जो आप चाह रहे हो ना, एक फैमिली टाइप की हैप्पीनेस, एक टुगेदरनेस की हैप्पीनेस, कि हम दोनों साथ रहें, हम दोनों अच्छे से रहें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएँ, बातें कर पाएँ, खुश रह पाएँ, वो जो सारी चीज़ें आप चाह रहे हो ना, वो तभी होगा जब आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करते हो इमोशनली, अगर आप एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहते हो। ओके, सो छोटी छोटी बातों पे अगर नहीं भी प्रेजेंट रह सकते हो, एटलीस्ट बड़ी बड़ी बातों पे रहो। फाइट्स नहीं करना है भाई, लड़ाइयाँ करोगे सिचुएशंस और ख़राब होंगी। सो अभी के सिचुएशन में मैं आपको ये तो ज़रूर कह सकती हूँ कि रिलेशनशिप आपका सही हो जाएगा। बस लड़ना झगड़ना नहीं है, बच्चे नहीं हो आप लोग, ना किसी की इंसल्ट लेनी है, ना किसी की इंसल्ट करनी है। मेक श्योर ऑफ दैट एंड रेस्ट। मे गॉड डू द बेस्ट फॉर यू, मे गॉड डू द बेस्ट दैट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन टू आवर सेकेंड पाइल। लेट्स सी कि जिन लोगों ने सेकेंड पाइल सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर उनके लिए सो आई विल टेक आउट अ लॉट ऑफ इंट्यूटिव कार्ड्स। सो आप ये मत सोचना कि ये कार्ड क्यों निकाला, वो कार्ड क्यों निकाला। ओके, सो काफ़ी शोबाज टाइप का पर्सन मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन। ओके, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा चाहते हैं।
तो बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में अभी तो बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में होपलेसनेस चल भी रहा होगा, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में अभी जस्ट सुधार आना शुरू हुआ है। ओके, सो अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में ना ठीक होने लगी हैं चीज़ें, और बहुत सारे लोग तो अभी भी उस फेज और जोन ऑफ माइंड में हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये जा किधर रहा है, किधर को नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो वॉट एग्जैक्टली इज़ योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट यू, क्या मतलब उनके दिल में क्या चीज़ें हैं। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यू लुक अमेजिंगली ब्यूटीफुल, चाहे आप एक लड़का हो या लड़की हो। दिस पर्सन इज़ अमेजिंगली, मतलब मैडली एंड बैडली इन योर ब्यूटी। ओके, सो दिस पर्सन फाइंड्स यू ब्यूटीफुल। आपको ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं, या जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, जिस तरीके से आप दिखते हो वो इनको बहुत ही ज़्यादा लुभाता है या भाता है टाइप का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सी आई कैन सी मनी इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो आपके नीचे है या तो आपके ऊपर है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हम दोनों ही केसेस लेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर्स उनके ऊपर होंगे, कुछ लोगों के पार्टनर्स उनके नीचे होंगे, तो ये आपसे काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प लेंगे। एंड आप जो हो ना, वो पैसे वैसे देने में ज़रा भी ये नहीं सोचते होगे कि हाँ क्या है क्या नहीं, विच इज़ अ फूलिशनेस। ओके, कहीं ना कहीं आपको देख समझ के देना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं बहुत शो ऑफ वाले टाइप के पर्सन है। तो शो ऑफ करने वाले लोगों की ना ज़रूरतें कभी कंप्लीट नहीं होती। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आजकल इतना ज़्यादा वो हो गया है, रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, इतना शक हो गया है, इतनी चेकिंग, पॉजिटिवनेस, ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि डेविल का कार्ड उठ करके बार बार आता है। ओके, सो योर पार्टनर बेसिकली थिंग्स अबाउट यू। सी, वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपके ब्यूटी के लिए। वो समझते हैं कि लाइक आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बट बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, अपने मन की करते हो, अपने हिसाब की करते हो, किसी और की ज़रा भी नहीं सुनते। ओके, आई कैन सी किड्स इन्वॉल्व। आपके बहुत सारे जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं ना, उनमें बच्चे सब इन्वॉल्व हैं एंड चीज़ें हैं, बट एक मुझे मिक्स्ड फीलिंग सी आ रही है कि कुछ यंग पर्सन भी हैं जो सुन रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि थोड़ा मिडिल एज में हैं, उनके बच्चे हो रखे हैं, शादी वादी हो रखी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो आपसे रेजोनेट करता है आप उस रीडिंग को लेना। ओके, सो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला पर्सन है, बहुत शो ऑफ करने वाला पर्सन है, बड़ा दिखाता है भाई हमारे पास तो ये है वो है, मतलब वो इतना डींगे देना बहुत सारी, उस टाइप का पर्सन है ये पर्सन। आपको ऐसा सोचता है कि यार ये तो मतलब लाइक पता नहीं वो आपको ये चीज़ दिखाते हैं या नहीं, बट वो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट आप उनसे ना बड़े ईजिली कंट्रोल होने नहीं वाले हो, बिकॉज आप सारे एक्शंस रिएक्शंस चीज़ें सोच समझ के करते हो। आई कैन सी बेनिफिट्स इन दिस रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप में फाइनेंशियल बेनिफिट लड़की के द्वारा लेना या लड़के के द्वारा लेना मैं सही नहीं समझती हूँ। आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको कैसे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ओके, सो यहाँ पे ये एक चीज़ है, आपके लिए पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, केयरिंग हो, इस पर्सन की बहुत केयर करते हो, ये सारी चीज़ें ये पर्सन जानता है, ये सारी चीज़ें ये पर्सन को पता है, और कहीं ना कहीं आप इन्हें बहुत आज़ादी देते हो और ये बहुत मज़ा करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। एट द सेम टाइम ये आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट और कंट्रोल भी करना चाहेंगे, मगर द प्रॉब्लम इज़ कि आपको डोमिनेट या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है अनटिल और अनलेस देयर इज़ इमेंस लव। आप मतलब आप उन लोगों में से नहीं हो जो लाइक ऐसे बिलीव करते हैं कि लाइक प्यार है तो दो चाटे मार दिया तो कुछ नहीं हुआ। एंड ऑफ कोर्स यू आर वेरी लॉजिकल इन योर अप्रोच, और ये सही है, बिल्कुल सही आदत है आपकी कि आप बहुत लॉजिकल हो अपने अप्रोच में, अपने प्यार को लेकर के या अपने चीज़ों को लेकर के, या अगर आप शादीशुदा हो आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को लेकर के, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये प्यार ही है जो ये पर्सन को रोक करके रखा है, ये पर्सन को कहीं जाने नहीं देता। सो ऑफ कोर्स दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसका तो कोई भी ये नहीं है। ओके, तो
दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, वो चीज़ें हैं, हेल्प करो, कोई भी दिक्कत नहीं, हेल्प करो भी, हेल्प लो भी, बट मेक श्योर कि वो जो हेल्प है वो किसी भी तरीके से ना आप पे बर्डन बने ना उन पे बर्डन बने, और पूरे तरीके से आप दोनों के ग्रोथ में काम आए। ओके, आई कैन सी फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन योर रिलेशनशिप। सो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसमें फैमिली का भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो मेक श्योर कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे या कॉर्डियल रहे, जैसा भी रहे, बट ठीक रहे, क्योंकि दिस पर्सन इज, आई गेस ये पर्सन बहुत फॉन्ड ऑफ है किसी महिला के अपने घर पे, जो कि मदर हो सकती हैं या सिस्टर हो सकती हैं या कोई मौसी चाची, कोई ऐसा सा पर्सन हो सकता है। ओके, सो ये पर्सन का तो जेलस, मतलब इतना ज़्यादा ये पर्सन जेलस, इतना ज़्यादा, ओ माय गॉड। सो एक भयंकर सी जोड़ी की मैं रीडिंग कर रही हूँ, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कर रहे हो। लाइक आप नहीं होगे कंट्रोल कभी भी किसी भी तरीके से। यू नॉट द पर्सन जिसको कंट्रोल किया जा सके, जिसे बताया जा सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो एवरी टाइम वो ट्राई करेंगे कि तू मेरे बस में आ जा, तू मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें कर ले, वो नहीं होने वाला है। ये पर्सन अगर चीज़ें छुपाएगा आपसे, आप इजीली पकड़ लोगे, आपको इजीली पता चल जाएगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ठीक है, डेविल का रिलेशनशिप में टेंशन होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, बहुत होता है। ये सारी तो चीज़ें हैं टेंशन की आपके रिलेशनशिप में, मगर अदर देन दैट व्हाट आई कैन सी इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिलेशनशिप, कि भाई एक साइड पे वो है जो आपको लाइक आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करते हो, आप भी उनको एडमायर करते हो, वो भी आपको एडमायर करते हैं। ओके, बट वो थोड़ा कंट्रोल चाहेंगे एंड एट द सेम टाइम आप थोड़ा कंट्रोल चाहोगे, एंड यू लाइक ठीक है जा तू कर ले जो तुझे करना है, अभी पीछे से मैं तो आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई फील लाइक, मैं वो करूँगी जो मेरे को करना है। और आप इनसे चीज़ें कराने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हो। सो दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट द रिलेशनशिप। और इसमें कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं है कि अरे मुझे कराना है, मुझे मेरे अकॉर्डिंग चलाना है, ये नेगेटिव नहीं है। ये एक ना लव का वो होता है ना कि कोऑर्डिनेशन, एक्चुअली लव कोऑर्डिनेशन, तो वो चीज़ कह सकते हैं लव कोऑर्डिनेशन। इट इज़ अ रिलेशन जो कि अगर टेंशन देगा ना तो पीक टेंशन देगा, रातों की नींद उड़ा देगा, एंड इफ़ इट इज़ इन लव 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 तो बहुत ही मज़े देगा। बट एक दूसरे का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ फैंटास्टिक, दैट इज़ वंडरफुल, दैट इज़ अमेजिंग। जो एक चीज़ ध्यान देने वाली थी पैसों वाली, वो मैंने आपको बताई। जिनका रिलेशनशिप होपलेसनेस से गुजर रहा है, ओके, तो भैया चलते रहो। ओके, नई सुबह होगी इस रिलेशनशिप में, डू नॉट वरी। और जो इस फेज से बाहर निकल चुके, तो आपको तो मतलब अब इट्स द टाइम दैट यू हीलिंग, इट्स द टाइम दैट यू नीड टू रिलैक्स, चिल। आप दोनों पार्टीज को रिलैक्स करना चाहिए, चिल करना चाहिए। द थिंग इज़ वेरी सॉर्टेड कि आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है एंड बहुत अच्छा है। ये पर्सन चाहे जितना भी एंगर हो, एवरीथिंग व्हेन दिस पर्सन कम्स टू यू, जब ये पर्सन आपके पास आता है तो इसका एंगर शांत आप कर सकते हो, आप इस पर्सन को समझ सकते हो, आप इनकी चीज़ें समझ सकते हो। अगर वो चीज़ें दाएं बाएं कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो एक वो है कि जैसे कैसे बच्चे अपनी मदर के पास जा करके सारी बातें बोल देते हैं, वो सेम तरीके से ना ये पर्सन को अगर कोई सही रख सकता है, कोई लाइन पे रख सकता है, तो दैट इज़ यू एंड ओनली यू। एंड आपको अगर कोई इतना ज़्यादा आपके इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट कर सकता है, तो दैट इज़ हिम और हर दैट्स ऑल। ओके, सो आई सी दैट दिस इज़ वन थिंग। आपके रिलेशनशिप में कभी ना कभी एक मेजर ब्रेक भी आएगा, तो उन ब्रेक से डरना नहीं है। ओके, उन ब्रेक से आपको डरना नहीं है, उन ब्रेक्स का सामना करना है। हाँ, ये जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो प्रॉब्लम्स भी बड़े भयंकर आते हैं। सो आपको अच्छी चीज़ें बिना प्रॉब्लम्स के नहीं मिलने वाली हैं। अच्छी चीज़ें मीन्स अच्छे प्रॉब्लम्स। सो अच्छी चीज़ें को प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, आपको भी पता होगा। बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, बड़ी दिक्कतें आएंगी, बट एवरीथिंग विल बी सॉल्व। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू वांट अ रीडिंग, अगर आपको एक रीडिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मेरे स्क्रीन पे है उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। सो दैट वॉज अ ग्रेट रीडिंग, आई रियली एंजॉयड डूइंग दिस रीडिंग। मुझे बहुत मज़ा आया ये रीडिंग करके, क्योंकि इट्स ऑल पॉजिटिव एंड एवरीथिंग। तो एज अ रीडर आई फेल द एनर्जी दैट यू गाइज आर मैडली
madly in love, and this relationship is actually going somewhere very beautiful. So live your fairy tale dream. It's one of the most beautiful relationships you can have in your life. तो इसका ख्याल रखें, अच्छे से रखें. नमस्ते, अपना ख्याल रखें. टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, सी यू अगेन. बाय बाय. ओम नमः शिवाय.